आखिर कब बंद होगा मार्केट का गिरना? जानिए कि मार्केट कहां पर जाकर सपोर्ट बनाएगा। आखिर किस तरीके से मार्केट में आप बना सकते हैं मोटा मुनाफा। इस गिरते हुए मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और अगर इस माहौल में जो कि हम यहां पर देख रहे हैं, अगर इस माहौल में जंग छिड़ जाती है तब उसमें आपको क्या करना होगा, आप वहां पर कैसे मोटा पैसा बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब कुछ ही दिनों में मार्केट बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां जो आप देख रहे हैं ये 54,477, लगभग 54,500 से लेकर मार्केट यहां पर पहुंचा था 50,400 पर। लगभग 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी कुछ ही दिनों में गिर गया है। ये देखिए, अगर मैं काउंट करके बताऊं आपको तो ये जो कैंडल है ये सितंबर 26 की कैंडल है, और सितंबर 26 से और अक्टूबर 25, मान लो एक महीना, सिर्फ एक महीने में 4,000 पॉइंट। भाई साहब, आप समझते हो 4,000 पॉइंट का मतलब क्या है? जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो आपने देखा है कि प्रीमियम किस तरीके से भागते हैं, और यहाँ तो भाई साहब 4,000 पॉइंट गिरा है। आखिर ये गिरने का क्या रीजन है? और अब हम आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो हम चार्ट पर ये देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये देखेंगे कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट बन सकता है, और मार्केट क्या इसी तरीके से गिरता रहेगा या फिर अब जाकर बुलिश मूवमेंट दिखाएगा। तो चलिए अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लियर शो हो रहा होगा कि मार्केट ने यहां से गिरना शुरू किया। मार्केट ने यहां पर अपना हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद मार्केट ने पहले यहां से नीचे तक गिरा। गिरने के बाद इसने थोड़ा सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद फिर दोबारा से नीचे की तरफ चला गया। आपको क्लियर एक बात शो हो रही होगी कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर रुका हुआ है। जब भी इस लेवल पर मार्केट आ रहा है तो यहां से पुश बैक हो रहा है, और पुश बैक होने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और इसने 25 अक्टूबर को फिर से यहां पर टच किया इस पोर्शन पे, और यहां से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर ये सपोर्ट लेवल आगे भी इस तरीके से काम करता है जैसा इसने यहां काम किया था, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है और मार्केट को यहां से पुश बैक बाउंस मिल सकता है। लेकिन भाई साहब, कभी भी छोटे लेवल पर पिक्चर क्लियर नजर नहीं आती जब तक हम इसे बड़े लेवल पर ना देखें। तो चलिए इसे देखते हैं कि हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं वन डे, जैसा हमारा यहाँ टाइम फ्रेम वन डे हो रखा है, और देख लेते हैं कि कहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, मैं यहाँ आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस ट्रेंड लाइन की हम अब इसके रेस्पेक्ट में, इस ट्रेंड लाइन के रेस्पेक्ट में हम अपनी मार्केट को एनालाइज करते हैं कि क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को पीछे की तरफ मूव करा देते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल लास्ट तक ले गया, यहाँ पर आ गए हम, और इसे मिला देते हैं। ये मैंने इससे मिला दिया, और इसके बाद इसे भी, इस लाइन को भी मैं यहाँ पर इससे मिला देता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को रेस्पेक्ट कर रही है, या फिर ये कहें कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रही है। जब भी मार्केट ऊपर से हायर हाई बनाती हुई फिर नीचे को गिरती है और लोअर लो बनाती हुई इस ट्रेंड लाइन पर पहुंचती है, तो मार्केट को दोबारा से पुश बैक कर दिया जाता है। दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ऐसा ही फिर आगे होता है। ये देखिए, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आती है, मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कब से चली आ रही है ये ट्रेंड लाइन? ये चली आ रही है ऐसा अगस्त 2023 से। 2023 से लगातार ये ट्रेंड लाइन हमारी बनती हुई आ रही है, और मार्केट इस बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है। मतलब बहुत ज्यादा बाइंग आती है जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आती है। रेस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट ऊपर से गिरती हुई नीचे को आएगी सपोर्ट पर, और यहां पर बाइंग शुरू हो जाएगी और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ेगी।
यहां पर भी यही हो रहा है। यहां पर आए हम, यहां पर आने के बाद देखिए यहां पर आए, यहां पर आने के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया और यहां से सपोर्ट आ गया, मतलब बाइंग आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद इसने यहां पर सपोर्ट बनाया, बाइंग आई, नए बायर्स आए और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। दोबारा नीचे को आई, यहां पूरी तरीके से टच नहीं कर पाई, फिर अगली बार फिर ऊपर गई, यहीं से ऊपर चली गई क्योंकि यहां पर ही सपोर्ट बन गया था, इस लाइन पर ही सपोर्ट मिल गया उसे। अगली बार मार्केट में सेलर हावी हुए और यहां पर आगे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर दोबारा जंप कर दिया ऊपर की तरफ। ऐसे ही हर बार मार्केट करती हुई आ रही है, जब भी ट्रेंड लाइन पर पहुंच रही है उसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया जा रहा है। और ये कब से होता हुआ आ रहा है? ये लगभग 2022 से ये कहानी चल रही है मार्केट में। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये जो आपको ये लंबी वाली कैंडल शो हो रही है, ये कैंडल चुनाव के नतीजों वाली कैंडल है। उस दिन तो भाई साहब कब मार्केट ऊपर जा रहा था, कब नीचे आ रहा था, कुछ नहीं पता भाई। उस दिन का तो, उससे वो दिन और उसका अगला दिन, उसके बारे में तो आपको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा ये भाई साहब हुआ क्यों था। अगर आपको कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हुआ था उस दिन। अगर पैसा बनाया था उस दिन तो वो भी बता देना नीचे। तो अब इसके बाद हम आते हैं, आने के बाद देखिए यहां पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद और कितनी तेजी से ऊपर गई है मार्केट, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया और यहां पर हायर हाई बनाया, एक नया यहां पर हाईएस्ट पॉइंट बनाया मार्केट ने 53,000 पर। और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ गिरावट दिखानी शुरू कर दी, सपोर्ट बना और मार्केट ऊपर की तरफ। इसमें इस चार्ट में आप एक बात देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करती है तो वो ज्यादा ऊपर को नहीं जाती, लेकिन ट्रेंड लाइन से पहले अगर सपोर्ट मिल जाता है तब वो काफी ऊपर की तरफ मूव दिखाती है। चल मैं दिखाता हूं आपको चार्ट पे, ये देखिए, ये देखो ट्रेंड लाइन को टच किया, बड़ा करके दिखाता हूं, यहां पर ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट ने और वो थोड़ा सा ऊपर को गई, लेकिन ट्रेंड लाइन से पहले ही सपोर्ट बना दिया, ये पहले ही सपोर्ट बन गया। तो मार्केट ने कैसे जंप लगाए ये देखिए, आप गैप अप देखिए, कितना गैप अप मार्केट ओपन हुई है। यहां गैप अप देखिए, यहां गैप अप देखिए, कितनी गैप अप मार्केट ओपन हुई है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ट्रेंड लाइन को टच किया, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, फिर नीचे गिर गई, मतलब सेलर भारी थे, सेलर हावी थे। फिर दोबारा से ट्रेंड लाइन को टच किया, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन अगली बार मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, पहले ही सपोर्ट बना दिया और जब पहले सपोर्ट बनाया तो देखिए मार्केट कितनी ऊपर चले गई, नया हायर हाई बना दिया। उसके बाद यहां भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया और नया हायर हाई बनाया। इसके बाद भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया और पहले ही सपोर्ट बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ भाग पड़ी। अगली बार ये देखिए यहां भी टच नहीं कर पाई और मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन यहां पर मार्केट ने वो 4 तारीख है, वही रिजल्ट वाला दिन है, उससे क्या काउंट करें। इससे पहले मार्केट ने यहां टच नहीं किया, पहले सपोर्ट बना दिया और मार्केट बहुत ऊपर तक गई, एक नया हाईएस्ट पॉइंट बना दिया, नया रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, नया रिकॉर्ड 54,000 पे पहुंच गई इस बार बैंक निफ्टी। और जब गिरी है तो भाई साहब पूरी तरीके से ब्लड बात हो गया, हर तरफ हाहाकार मच गया, मार्केट ने बहुत तगड़ी गिरावट, आर्थिक मंदी कहने लगे लोग। और गैप अप गैप डाउन देखिए भाई साहब, यहाँ जैसे पहले गैप अप आ रहा था, यहाँ गैप डाउन देखिए, ये बहुत बड़े बड़े गैप डाउन में मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हुई और मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर गई। और जब जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया है तो अगला मूव बड़ा नहीं आया, अगला मूव बड़ा नहीं आया। और इस बार ट्रेंड लाइन से नीचे है मार्केट भाई साहब, ये बात ध्यान रखना, जो क्लोजिंग हुई है वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगली कैंडल, ये बात ध्यान से सुन लेना, अभी सारे काम रोक दीजिए, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, पूरे वीडियो का सार यही बात है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कैंडल, मैं बना के दिखाता हूं आपको समझाने के लिए, अगले दिन की कैंडल इसके नीचे बनती है, ट्रेंड लाइन के नीचे बनती है, इस तरीके से कोई कैंडल बन जाती है
ये कैंडल बन गई अगले दिन की, मतलब अगला दिन क्या, आज ये 25 तारीख की कैंडल है, आज सैटरडे, कल संडे, परसों मंडे। तो जो परसों की कैंडल बनेगी, अगर वो कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन गई, ठीक, और ये वाला सपोर्ट, मैं एक सपोर्ट भी बना देता हूं आपको, पहले सपोर्ट बना के दिखा देता हूं। ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मान लो कैंडल ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, ये जो हमारा सपोर्ट बना रहा है, इससे पहले जो सपोर्ट बना था मार्केट यहां से ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट बना मार्केट ऊपर गई, फिर ये जो सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो गई कैंडल की, अभी तो ऊपर है क्लोजिंग, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो समझ लेना भाई साहब अब मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरेगा, इतनी बुरी तरीके से गिरेगा कि अब संभालने वाला कोई नहीं है। अब दूर दूर तक हाहाकार मच जाएगा और मार्केट को, बैंक निफ्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। जैसा भी आपने एक महीने में देखा कि 10 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का बर्बाद हो गया। अब अगर इससे ज्यादा गिरावट आ गई तब क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस कैंडल का सपोर्ट के नीचे क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन करंट सिनेरियो क्या कह रहा है? करंट सिनेरियो ये कह रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है हमारा, चलो यहां तक बना लेते हैं, मार्केट यहां तक आई है, सपोर्ट लेवल पर आई है, और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद यहां से पुश बैक हो गई है, यहां से ऊपर की तरफ चल पड़ी है मार्केट। और अगर ये कैंडल अगले दिन की कैंडल ग्रीन होती है और वो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाकर, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है ग्रीन कैंडल, मैं एक ग्रीन कैंडल बना के दिखाता हूं आपको। एक ग्रीन कैंडल बनती है, सपोज कीजिए इस तरीके से कैंडल बनी और इसके ऊपर जाकर कहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी, तब तो समझना कि भाई मार्केट में अब खुशहाली के दिन दोबारा से आ जाएंगे और मार्केट अब उतनी बुरी तरीके से नीचे को नहीं गिरेगी जितनी बुरी तरीके से गिरने की अभी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर उसके लिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कि इस सपोर्ट लेवल से ऊपर बने कैंडल, और दूसरी कंडीशन है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। या फिर यह भी हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है हमारा यहां पर कंसोलिडेट हो जाए, मार्केट यहां पर साइडवेज हो जाए कुछ दिनों के लिए, यहां मार्केट साइडवेज रहे और फिर एक बाउंस बैक आए और मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखा दे। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो इसी की है, कुछ दिन यहां साइडवेज रह सकती है। लेकिन भाई ये शेयर मार्केट है, ये अंदाजे पे काम नहीं करता, हम तो सिर्फ यहां पर एक सिंपल सी प्रिडिक्शन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। लेकिन जिनके पास बड़ा पैसा है वो मार्केट को चलाते हैं, अगर उन्होंने यहां पर सेलिंग और ज्यादा कर दी तो मार्केट भाई साहब इस तरीके से नीचे को गिरता हुआ नजर आ जाएगा आपको। और अगर यहां से बाइंग आ गई, इस जगह से बाइंग आ गई, तो बाइंग आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव दिखा सकता है? नीचे गिरेगा, ब्लड बाथ होगा, या ऊपर को जाएगा, या फिर कुछ दिनों के लिए साइडवेज रहेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, काफी मेहनत लगती है इसे बनाने में। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।